ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और करीब 50 लाख रुपए कीमत के 49 जेवराती सोना, 400 ग्राम चांदी और 80,000 रुपए लिए। इसके बावजूद भी आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा के पिता ने लॉकर खोला तब इसका खुलासा हुआ। इसके बाद छात्रा ने पिता को सारी बात बताई और थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी से सारा सामान बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनी में रहने वाली 16 साल की नाबालिग 10वीं की छात्रा है और उसके एक पिता बड़े कारोबारी हैं। छात्रा के घर के पास ही उसकी सहेली की दुकान है, जिस पर सहेली का भाई शिवम भदौरिया बैठता है। सहेली के घर आते जाते समय छात्रा की शिवम से दोस्ती हो गई थी। शिवम का भी घर पर आना जाना शुरू हो गया था। अगस्त 2024 में शिवम ने छात्रा को प्रपोज कर उससे शादी करने की इच्छा जताई। छात्रा शिवम की प्यार भरी बातों में आ गई। वह उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। 3 अप्रैल 2025 की सुबह छात्रा के घर पर अकेली थी तो शिवम वहां पहुंच गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने विरोध किया लेकिन प्यार की दुहाई देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने छात्रा के अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और अपना कर्ज पटाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने धमकी दी कि वह उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने छात्रा को मजबूर किया कि वह घर से सोना और कैश चोरी कर उसे ला कर दे। 13 जून को छात्रा ने घर से 49 तोला सोना, पुश्तैनी जेवरात, 400 ग्राम चांदी, 80,000 रुपए कैश एक बैग में रखकर उसे डीडी नगर गेट नंबर 1 पर मिलकर दे दिए। आरोपी ने ये सोना बैंक के लॉकर में रखकर लोन ले लिया। जिस बैग को छात्रा ने ज्वेलरी और कैश आरोपी बॉयफ्रेंड को दिया था, उसमें उसके पिता के आर्म्स लाइसेंस व 10 कारतूस रखे थे। जब उन्होंने लाइसेंस व कारतूस की जरूरत पड़ी तो अलमारी खोली तब उसमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जॉर्ज पटल की तो लॉकर टूटा हुआ नहीं था, जिसके साथ था कि घर का ही कोई सदस्य चोर है। पुलिस ने एक एक कर सबसे पूछताछ की तो छात्रा पर शक हुआ। तब छात्रा ने जेवर चोरी करने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी शिवम भदौरिया को घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर बताया कि उसके पास अभी एक सीतारानी हार, 12 बोर बंदूक के 10 कारतूस व 80,000 रुपए है। शेष सोना उसने बैंक में रखकर 24 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया है, जो रुपए अभी उसके अकाउंट में है। इसके बाद पुलिस ने सारा पैसा निकालकर अकाउंट को फ्रीज कर दिया और लोन को चुकता करने के बाद सारा सोना चांदी बरामद कर जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट, ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गोला का मंदिर थाना में एक सूचना आई थी कि घर से करीब 55 तोले सोना, बंदूक के राउंड और लाइसेंस ये सब चोरी हो गए। पुलिस जब घटना स्थल पे गई तो थोड़ा सा घटना स्थल ऐसा लगा नहीं कि चोरी हुई है, चाबी से ताला खोला हुआ था। थोड़ा शक हुआ और पता लगा कि एक बच्ची उस समय घर में थी, लगभग 16 साल की। उससे जब थोड़ी पूछताछ हुई तो पहले तो उसने मना किया, फिर जब ज़्यादा उससे ठीक से पूछा गया, उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई तो पता लगा वो एक लड़के के संपर्क में थी। उसके द्वारा इस लड़की का साथ रेप किया गया और उसके वीडियो वगैरह बनाए गए, जिसके कारण वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था और इसने अपने घर का सोना, नकदी और ये सब राउंड इत्यादि लड़के को दे दिए। उस लड़के को बुला के जब उससे थोड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस घर से जो सोने का जेवर उसे प्राप्त हुआ था, एक हाथ, वो उसके कब्जे में है, बंदूक के राउंड कब्जे में है, लाइसेंस इत्यादि उसके कब्जे में है और शेष सोना उसने बैंक में गोल्ड लोन में फाइनेंस रख के और वहाँ से पैसा ले लिया। उस बैंक से भी पूरा लोन फेस करा के वो पूरा सोना 49 तोले लगभग रिकवर किया गया है और लड़की की तरफ से उस आरोपी के खिलाफ धारा 376 के अंतर्गत इसमें शक ये हुआ कि जब चाबी से ताला खोला गया है और बच्ची घर में है, बच्ची ने किसी को बताया नहीं है और कोई ऐसा चोरी का जो ताला तोड़ने का या घर में बलपूर्वक घुसने का जो प्रयास किया जाता है वो नहीं है, सहज रूप से चाबी खोली गई है। फिर जो घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उससे ये शक हुआ और फिर धीरे-धीरे टीम ने काफ़ी मेहनत की उसको ट्रेस करने में, खोलने में, रिकवर करने में, साइकोलॉजिकली बच्ची के ऊपर दबाव बना के और उससे पूछताछ करने से। ये लड़का इनके घर के बगल में ही वो है, दुकान करता है और इसके भाई का दोस्त है, इस लड़की के संपर्क में था। अभी तत्काल तो इतना ही पता लगा है, आगे और जो घटना में आएगा।
किसके आधार पर ब्लैकमेल करा? नहीं इसके इसके जो इसके साथ संबंध बने ना तो इसने